जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था सुभाष और कल्याणी के बारे में कि कल्याणी कितनी समझदार लड़की थी और वहीं सुभाष एक पागल दीवाना था और जो कल्याणी के प्यार में हो गया था। पहले वो कल्याणी से प्यार करता था, फिर उससे इतनी नफरत करने लगा था। अब कल्याणी उससे इतना प्यार करने लगी है कि वो भी मरने मारने को तैयार है। आइए हम कल्याणी के इसी प्यार के बारे में जानते हैं। मैंने जैसे ही सुभाष को कॉल लगाया तो उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने उससे मिलने की ठान ली। और जैसे ही उससे मिलने को निकली तो मेरे पास डॉक्टर का फ़ोन आ गया और मैंने उन्हें सारी बातें खुल के बता दी कि मैं बच्चा अपने प्यार सुभाष को सौंपना चाहती हूँ। लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ इनकार कर दिया कि अगर मैंने ट्रैवल किया तो मेरा केस और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। उन्होंने मुझे ना जाने की सलाह दी, पर मेरा इस वक्त सुभाष से मिलना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैंने उनसे कह दिया, मैं बचूं ना बचूं, पर मैं सुभाष से ज़रूर मिलूंगी। मैंने उससे मिलने श्रीलंका जाने लगी। उसकी पोस्टिंग वहीं चल रही थी। मेरे एरोप्लेन में बैठने के बाद सुभाष के दोस्त का फ़ोन आया। उसे नहीं पता था कि मैं इस हालत में सुभाष से मिलने जा रही हूँ। उसने ही मुझे सुभाष के बारे में बताया था। पूरे 2 साल बाद, इतने मिन्नतों के बाद, वो भी जब मैंने उसे अपनी इस बीमारी के बारे में बताया, तब जाकर उसे सुभाष का पता चला था। सुभाष तो मुझे छोड़कर चला गया था, पर उस वक्त के बाद पता नहीं मुझे क्या होने लगा था। मैं सुबह शाम बस सुभाष के बारे में ही सोचती रहती थी। वे क्यों मेरे पीछे इतना पागल था। उसके अपने पापा के मरने का दोष भी वह मुझे मानता था। शायद मैं गिल्ट में थी। उसी गिल्ट में मैंने अपनी शादी तोड़ दी और सुभाष को मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया था। पर मैं अब उसे नहीं छोड़ पा रही थी। क्या मैंने ही उसकी जिंदगी बर्बाद की थी? क्या, क्यों, कैसे, जैसे सवाल मेरे मन में अब आने लगे थे। मैंने सुभाष को दिमाग से निकालने के लिए दारू बीड़ी सब करने लगी थी। क्लबों में जाने लगी थी। देर रात रात भर मैं बाहर सड़कों पर पड़ी रहती थी। पर मैं सुभाष को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। शायद अब मैं भी उसे प्यार करने लगी थी और इस हद तक कि मर जाऊं या मार दूं, लेकिन सुभाष वापस से मुझे कभी नहीं अपनाएगा। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर वो मुझे जैसे मेरी दुनिया से गायब ही हो गया था। एक बार जोरों से कहने का मन कर रहा था, वापस आ जाओ सुभाष, पर अब आवाज सिमट चुकी थी। इधर मेरे पापा की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि मेरे हाथ पीले देखना चाहते थे। आखिर में मैंने उनकी बात मान ली और अपने दोस्त प्रीत के साथ मैंने शादी कर ली। उसके बाद पापा भी 2 महीने बाद चल बसे। मेरी शादी तो हो गई, पर वे ये खालीपन मुझे तोड़ता जा रहा था। सुभाष को जैसे मैंने भूल ही नहीं पा रही थी। मैंने प्रीत का साथ अपना रिश्ता आगे तो बढ़ाया, पर उसमें मुझे सुभाष का ही दर्पण दिखता था। मैं उसके साथ ऐसे रहती थी जैसे सुभाष के साथ रह रही थी। प्रीत को भी लगता था कि मैं सुभाष को कुछ ज्यादा ही याद करती हूँ और शायद ये तड़प उससे दूर रहने की वजह से है। प्रीत जो मेरा एक पागलपन झेल रहा था, वह भी मुझे बहुत प्यार करता था। पर इस वक्त सुभाष सुभाष के साथ जो भी कुछ किया, उसकी तरफ मुझे बेचैन कर रही थी। मेरी फ्लाइट जैसे ही श्रीलंका के एयरपोर्ट पर रुकी तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं वहां से निकली और सुभाष के डिपार्टमेंट तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर मैंने सबसे पहले सुभाष के बारे में जानकारी ली और उसका नाम जैसे ही मैंने लिया, सब मुझे देखने लगे जैसे वह पहले से ही मेरे बारे में जानते हों। उन्होंने कहा, तुम कल्याणी हो ना? मैंने कहा, हाँ मैं कल्याणी हूँ। आप मुझे सुभाष से मिलवा सकते हो? लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाती, तभी इन्होंने मना कर दिया। कल्याणी, सुभाष ने साफ साफ इनकार किया है। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, और अगर कोई उसका पता ढूंढते ढूंढते आए तो साफ मना कर देना। अगर हमने उसके बारे में किसी को बताया तो वह एयरफोर्स छोड़कर चला जाएगा, और हम इतने काबिल ऑफिसर को खोना नहीं चाहते। तुम जाओ अब यहाँ से। मैंने कहा, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है सर। मैं जानती हूँ वो मुझसे बहुत नफरत करता है, लेकिन ये मेरा बच्चे का मामला है। तभी
मेरे पेट में दर्द होने लगा। मेरी हालत खराब देखकर उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, पर मैं बार बार सुभाष से मिलने की जिद लगा रख रही थी। मेरी ऐसी हालत देखकर एयरफोर्स ने सुभाष को झूठ बोलकर मिशन से बुलवा लिया। वह एक बहुत बड़े मिशन से मेरे लिए आया था और मुझसे मिलकर दोबारा मिशन पर चला जाएगा। सुभाष के आने की आहट मुझे पहले से ही मिल गई थी और उसे देखकर मेरा दिल फिर से जोरों से धड़कने लगा था। पर वहां सुभाष ने जैसे ही मुझे देखा तो शौक रह गया। वह बहुत गुस्से में आ गया था और वापस जाने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको रोका और उसे बातें की, बस 2 मिनट मेरी बात सुन लो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे भी तुमसे प्यार होने का एहसास हुआ, पर तुमने तो जैसे एक मौका ही नहीं दिया। उस दिन के बाद से मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही हूँ, पर तुम मुझे नहीं मिले। मैंने अपने पापा की खुशी के लिए शादी प्रीत से कर ली, पर तुम्हें प्यार का जुनून नहीं उतर पाया। प्रीत में भी मुझे सिर्फ तुम्हें ही ढूंढती रहती थी और आखिरी पल में मेरे प्रेगनेंसी टाइम में मुझे ब्लड कैंसर हो गया। इस बच्चे को ये बीमारी नहीं होगी, पर मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। प्रीत भी यही मिशन पर आया है और वो शायद वापस नहीं जाएगा। मैं भी इस वक्त अपने आखिरी वक्त में तुमसे हाथ जोड़कर भीख मांग रही हूँ, मेरे बच्चे को अपना लो। वह हंसते हुए कहने लगा, जब मैं इस तड़प से गुजर रहा था तब तू आराम से अपने घर में सो रही थी। मेरा बाप जब पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ रहा था तब तू अपने घर में पार्टी कर रही थी, और अब जब तुम्हें मेरी जरूरत है तो इसे प्यार का नाम दे रही हो। इस प्यार से नफरत सी हो गई है मुझे, और अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जाओ यहाँ से। मैं वहीं पर बैठ गई और बस अपने बच्चे को अपनाने की बात कहने लगी। सिर्फ तुम ही मेरे बच्चे को संभाल सकते हो। इतने में ही मेरी ब्लीडिंग फिर से शुरू हो गई। उसने जब मेरी ऐसी हालत देखी तो कहने लगा, मैं तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी लूं या कोई और ले, पर तुम्हारा बच्चा एक खुशहाल जिंदगी जिएगा। वह मुझसे ये बात कहकर वापस से अपने मिशन पर चला गया और कुछ ही मिनटों में मैंने एक बेटी को जन्म दिया। और यह कहानी जो आप सब लोग पढ़ रहे हो, दरअसल मैं प्रीत यह कहानी बोल रहा हूँ। कल्याणी तो यह कहानी लिखने के बाद ही मर गई थी और बाद में मुझे मेरी बेटी और कल्याणी की यह डायरी मिली। सुभाष ने जो वादा किया था कि कोई ना कोई उसकी बेटी को बाप का प्यार जरूर देगा, वो उसका असली बाप देगा। सुभाष और मैं एक ही मिशन का हिस्सा थे। वे एयरफोर्स से लड़ रहा था और मैं समुद्र के जरिए से। उसने अपना प्लेन आतंकवादियों पर उतार दिया था और वह वहीं कल्याणी की तरह मर गया। उसने अपनी जान देकर मुझे बचाया था। ये दोनों प्यार में ही पागल हुए थे और शायद प्यार में ही दोनों मर गए। मैं अब अपनी बच्ची को परवरिश खुद ही कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।